दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आप लोग भी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं और क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करते ही आप लोग के सामने भी कुछ इस तरह का एक एरर आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि क्लेम इज नॉट अलाउड साइंस प्रीवियस डिलिंकिंग कंप्लेंट्स इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। तो दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये समस्या क्या है, किन पीएफ मेंबरों के साथ ये समस्या आ रहा है और इस समस्या का समाधान क्या है। पूरी जानकारी दोस्तों मैं डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि बहुत सारे पीएफ मेंबरों ने डीलिंकिंग रिक्वेस्ट लगा रखा है और बहुत सारे पीएफ मेंबरों का डीलिंकिंग रिक्वेस्ट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी न किसी वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे पीएफ मेंबर जिनका 1 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 3 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब वो पीएफ मेंबर जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं तो ईपीएफओ ये कह रहा है कि आपने पहले से एक रिक्वेस्ट सबमिट कर रखा है, पहले उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ईपीएफओ ने अभी तक कहीं भी ये जानकारी नहीं दिया है कि डीलिंकिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में कितना दिन का टाइम लग जाएगा, यानी कि पीएफ अधिकारी जो है कितने दिन में जो है डीलिंकिंग रिक्वेस्ट को अफेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। इसकी जानकारी ईपीएफओ ने कहीं भी नहीं दे रखा है। अब पीएफ मेंबर के साथ परेशानी ये है कि वो अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं तो विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, जिस मेंबर आईडी में 1 भी रुपये जमा नहीं है या पैसे जमा है, उस मेंबर आईडी से तो पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर रहा है पीएफ मेंबर। पीएफ का पैसा तो अपने प्रेजेंट मेंबर आईडी से कर रहा है, तो फिर उसके सामने ये एरर क्यों आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी जो नया अपडेट आया है उसके तहत अगर आपने कोई सा भी रिक्वेस्ट सबमिट कर रखा है, चाहे आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर रखा है या कोई सा रिक्वेस्ट सबमिट कर रखा है, उसके बाद अगर पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो वहां पे यही एरर आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक ऑलरेडी से प्रोसेस में लगा हुआ है, पहले उसको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो है आप दूसरा रिक्वेस्ट लगाइएगा। अब दोस्तों पीएफ मेंबर के साथ परेशानी बना हुआ है, क्योंकि ईपीएफओ किसी रिक्वेस्ट को कितने दिनों तक पेंडिंग रख सकता है इसके बारे में तो कहीं जानकारी है ही नहीं। और ईपीएफओ जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनका रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है ईपीएफओ में, और वो पीएफ का पैसा जब विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं तो नया सिस्टम उनको कह रहा है कि आपका जो है पहले से कोई क्लेम जो है वो प्रोसेसिंग में लगा हुआ है डीलिंकिंग वाला, उसको पहले कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही रिक्वेस्ट जो है सबमिट होगा, ऐसे सबमिट नहीं होगा। अब दोस्तों जरा सोचिए, जो पीएफ मेंबर अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उसके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में किसी प्रकार का कोई जरूरी खर्च हो, तुरंत पैसा की जरूरत हो उसको, और सिर्फ एक पेंडिंग डिलिंकिंग की रिक्वेस्ट की वजह से उनका क्लेम जो है सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पीएफ मेंबर बेहद परेशान हो जाता है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उनका पैसा होते हुए भी उनको नहीं दिया जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी डीलिंकिंग रिक्वेस्ट लगा रखा है और आप भी पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं और आपके सामने में कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को डीलिंकिंग रिक्वेस्ट चेक करना है। अगर काफी दिन हो चुके हैं, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करना है। ग्रीवेंस आप सीपीग्राम पोर्टल से लगा सकते हैं, साथ में ईपीएफ जीएमएस पोर्टल है वहां से लगा सकते हैं। दोनों जगह पे से कहीं से भी आप ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पीएफ अधिकारी तक ये सवाल पहुंचा सकते हैं कि जो मेरा रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप चाहे इस रिक्वेस्ट को अफेक्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, कुछ भी तो करेगा यार, चाहे रिजेक्ट करेगा या अप्रूवल करेगा। अप्रूवल कर दिया तो सही है, वो हट जाएगा, डिलिंक हो जाएगा। अप्रूवल नहीं करता है तो रिजेक्ट कर देगा, वो जो है दोबारा से आ जाएगा, तो आप भी तब भी आप क्लेम कर पाएंगे। अगर दोस्तों वो मेंबर आईडी आपके यूएन में होगा तो भी आप जो पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई रिक्वेस्ट लगा रखा है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए या तो उसको अप्रूवल करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट कर देगा तो भी आप विड्रॉल कर पाएंगे, अप्रूवल कर देगा तो भी आप विड्रॉल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके पास 2 ही रास्ते हैं, अगर आप ग्रीवेंस लगाना चाहते हैं तो लगाइए, सीपीग्राम पोर्टल से लगाइए या फिर ईपीएफ जीएमएस पोर्टल से लगाइए। अगर ग्रीवेंस नहीं लगाना चाहते तो फिर आप वेट कीजिए, जब आपका अप्रूवल होगा उसके बाद जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अकेले ही नहीं है जो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, लाखों पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का समस्या आ रहा होगा। और आपको वेट करना है तो वेट कीजिएगा, अगर नहीं वेट करना है तो ग्रीवेंस लगाइए। कैसे ग्रीवेंस लगाना है अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा किस प्रकार से आपको ग्रीवेंस लगाना है, ताकि आपके ग्रीवेंस जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग भी पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।